हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक से ली है। तो हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या मतलब हुआ? सॉल्व करने का मतलब हो गया कि इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है ये हमें बतानी है, और उसके बाद हमें अपनी वैल्यू को चेक भी करना है कि क्या हमने जो वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की इसको सॉल्व करने के बाद क्या वो सही है कि नहीं है, हमें खुद ही चेक करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 लिख दिया ये। अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो है x। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन में हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको कि जब भी इस तरह से आपको इक्वेशन दी हुई हो तो आपको क्या करना होता है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वल टू के एक तरफ रखना होता है और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। यहां पर एक तो है 3x, एक है 2x, ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनके साथ वेरिएबल है। तो हम ऐसा करते हैं कि 3x को तो यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू के इस तरफ जो 2x है ना उसको हम इक्वल टू के LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। ठीक है, यहां से शिफ्ट होके मैं इसको यहां ले आऊंगी तो क्या बन जाएगा ये, जब 2x इक्वल टू के इधर आएगा तो 2x जो है इसके आगे हम साइन देखते हैं क्या है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव नंबर है। जब इक्वल टू के यहां आएगा ये बन जाएगा -2x। ठीक है, ये बात समझ आई। इक्वल टू के इस तरफ जब ये आया तो इसका साइन भी चेंज हो गया और इक्वल टू अपनी जगह रहा और 18 यहीं पे रहने दिया। ठीक है, ये छोटा सा स्टेप आपको समझ आया कि 3x को मैंने ऐसे ही लिखा, 2x जो है वो 3x के पीछे आ जाएगा और जब ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव था, और 18 एज इट इज रह गया। ठीक है, अगर ये स्टेप समझ आ गया तो समझो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद आगे इनको सॉल्व करते हैं। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x। 1x आएगा तो 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 3x माइनस 2x इज x इक्वल टू 18 एज इट इज रह गया। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा आधा हो गया क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि इसको सॉल्व करो, साथ में चेक भी करो कि क्या आपने आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला। तो चलो अब चेक कर लेते हैं। हम इसको ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए सबसे पहले आप जो ये इक्वेशन दी है ना इसको वापस इसी तरह से लिख देंगे। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 18। पुट x इज इक्वल टू 18। यहां पर मैं पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, जहां जहां ये वेरिएबल x है ना वहां 18 लिख देंगे जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो क्या बनेगा ये, यहां जो 3x है ये 3x ही रहेगा, सॉरी 3 इंटू 18 बन जाएगा क्योंकि x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 18 बन गया। इस तरफ इक्वल टू के 2 इंटू 18 क्योंकि यहां पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह मैंने लिख दिया 18 प्लस 18। ठीक है, ये सब समझ आया। मैंने क्या किया, ये जो x की वैल्यू थी 18 ये यहां पे इस इक्वेशन में पुट की। जैसे ही मैंने पुट की तो ये इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा ये, 3 इंटू 18 इज 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 प्लस 18। 54 इज इक्वल टू 36 प्लस 18 इज अगेन 54। तो हमने यहां पे देखा कि जो इक्वेशन थी ये है इसका LHS और ये है इसका RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल आ रही है ना इक्वल।
तो इसका मतलब हो गया कि हमने इसे चेक कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS, जो हमने वैल्यू निकाली थी ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। इस क्वेश्चन को पहले हम एज इट इज लिखते हैं, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अब हम क्या करेंगे, जो ये t वाले नंबर हैं इनको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इसको मैं इधर ले आती हूँ, और जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले आती हूँ, यानी कि -3 को यहां ले जाती हूँ। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 5t अपनी जगह पे रह गया, ये जो 3t है ये पॉजिटिव है, जब ये यहां आया तो ये नेगेटिव बन गया, यानी कि ये बन गया -3t, ठीक है। ये प्लस का था, यहां आके माइनस बन गया, इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा, -5 को यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो -3 है ना ये शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां पे ले गई, और ये -3 था, जब इक्वल टू के यहां गया तो ये +3 बन गया, ठीक है। इसके साथ इसका साइन भी यहां शिफ्ट होगा, लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएगा इक्वल टू के बाद जाके। ये स्टेप समझ आ गया आपको। अब अगले स्टेप में क्या होगा, सॉरी यहां पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इट इंप्लाइज दिस विच इंप्लाइज 5t - 3t किसके बराबर बन जाएगा, 5t - 3t, t तो आएगा ही आएगा, 5 - 3 is 2, तो 2t बन गया, ठीक है। यहां पर एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो हम इनको करेंगे माइनस, यानी कि 5 - 3 is 2, साइन बड़े का लगाएंगे विच इज इक्वल टू माइनस। अब t की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसे हम अकेला करते हैं, उसके साथ जो नंबर है वो इक्वल टू के यहां चला जाएगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो जब इक्वल टू के यहां जाएगा ये इस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये डिवाइड हो गया। अब हम इसे कट भी कर सकते हैं, इसे काटेंगे तो दिस विल बिकम 2 1 2 एंड 2 1 2 विच इज इक्वल टू -1। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1, ठीक है। हमने ये वैल्यू निकाल दी इसकी। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं कि हमने क्या सही कैलकुलेशन की, कोई गलती तो नहीं होगी हमसे। तो ये चीज चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज उतारते हैं, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5 लिख ली मैंने वैल्यू। अब मैं जहां जहां t है इस इक्वेशन में वहां वहां क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में t की जगह -1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते जाओ। पहले तो ये 5 एज इट इज आ गया, ये t 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो t की जगह लिखेंगे -1, तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही, अगेन यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, t से, यानी कि t की जगह तो मुझे -1 लिखना है। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, -5। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा -5 - 3 इज इक्वल टू -3 - 5। ये स्टेप समझ आ गया ना। अब क्या होगा, दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हम इनको प्लस करते हैं, यानी कि 5 + 3 is 8, और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का विच इज 5, तो 5 के आगे माइनस है, यहां भी माइनस, यहां भी ऐसा ही होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन बड़े का आ गया। तो अब देखो हमारा जो LHS है ये तो RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने चेक भी कर दिया। अब जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो अब आप साथ साथ बोलते जाएंगे कि हम क्या करेंगे। बोलो क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लो, ठीक है, ऐसे का ऐसा। अभी फर्स्ट स्टेप में हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है, उतार लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वाले नंबर, उनको एक तरफ लिखेंगे, कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ पे 5x और 3x वेरिएबल वाले नंबर हैं, इस 3x को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा उठ के इधर, और जो 9 है ये चला जाएगा 5 के पीछे, ठीक है। तो अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 5x - 3x, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव बन गया, और 5 ये पॉजिटिव है, ये भी बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है।
ये स्टेप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, क्योंकि अगर ये स्टेप समझ आ गया तो आपको बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल फटाक से समझ आ जाएगा। तो अब आगे क्या करें, सॉल्व करते जाओ। 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू 5 और -9। अब क्या आएगा, हम इनको करेंगे माइनस, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमें माइनस करना पड़ता है। 9 माइनस 5 इज, हम लिखेंगे यहाँ 4, साइन बड़े का लगा देंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू -4 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो x है ना उसको अकेला करना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके, और x के साथ जो भी नंबर है उसको इक्वल टू के यहाँ ले जाएंगे। x के साथ तो 2 है, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की जगह 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था ना इंट्रोडक्शन में कि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ जो नंबर होता है वो जब इक्वल टू के इस तरफ लेके जाते हैं हम उसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो नंबर अगर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो x इज इक्वल टू 2/1 का मतलब 2 ही होता है। तो हमने इस तरह से x की वैल्यू तो निकाल दी। अब क्या बचा, अब रह गया कि हम इसे चेक करके देखते हैं कि क्या हम सही आंसर निकाल पाए, कुछ गलती तो नहीं होगी। देखते हैं। चेक करने का क्या स्टेप था पहला, बोलो बोलो जल्दी से। मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको इस इक्वेशन को एज इट इज उतार लेना है। उतार लिया। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, जो हमने यहां वैल्यू कैलकुलेट की वो पुट करेंगे हम इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2, ठीक है। 5 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। जहां x था वहां पे मैंने 2 लिख दिया। 5 2 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 6, ठीक है। ओह सॉरी, दिस इज -2, तो ये बन जाएगा -10। दिस इज ऑल्सो -2, दिस इज सो -6, ठीक है। ये भी माइनस है, ये साइन ध्यान रखना, आप गलती मत कर देना। तो अब क्या बन जाएगा, दिस इज -10 एंड दिस इज +9। एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो इनको माइनस करेंगे। 10 में से 9 निकाले तो 1 आ गया, लेकिन साइन आएगा 10 का क्योंकि 10 बड़ा है, बड़े का साइन लिखते हैं हम। इसी तरह से 6 माइनस 5 इज 1, साइन बड़े का विच इज -1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो LHS है दिस इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल सही है। चेक करने का असली में यही फायदा होता है कि हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम क्या सही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब आते हैं हम 4th पे। 4th भी बिल्कुल इसी की तरह है। 4th में हमें कहा है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पहला स्टेप है इसको हम एज इट इज उतारेंगे, हम अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम जल्दी से वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि ये उठ के आ जाएगा इधर, और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, यानी कि ये उठ के चला गया इधर। तो इसको सॉल्व करते हैं एंड नाउ दिस विल बिकम 4z माइनस 2z। ये पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव बन गया, ठीक है। इक्वल टू को नहीं छेड़ना, ये अपनी जगह बैठा रहेगा, ठीक है। ये 6 भी अपनी जगह बैठा रहेगा। ये 3 जो है क्योंकि कांस्टेंट था तो इसलिए हम 6 के पीछे ले आएंगे, लेकिन हमें इसका साइन चेंज करना है। ये पॉजिटिव था यहाँ आके बन गया नेगेटिव। अब बिल्कुल सिंपल, 4z में से 2z माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 - 2 इज 2, और साथ में बन जाएगा इसके z 2z, ठीक है। इज इक्वल टू 6 - 3 इज 3, ठीक है। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो जो 2 है ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें z को अकेला करना है। तो ये क्या होगा कि 2z के इस तरफ चला जाएगा और 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना ये यहाँ पे शिफ्ट होके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस में भी ये चीजें काम आएंगी, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से देख लो। अब z की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी कि z आ गया हमारा 3/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमने जो वैल्यू निकाली ये सही है कि नहीं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का क्या मेथड है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज इट इज उतार लेते हैं। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z एंड नाउ पुट
z इज इक्वल टू 3/2। तो जब इसे पुट करेंगे तो विल गेट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 की जगह 4, z की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2। ठीक है, ये स्टेप समझ आया कि मैंने क्या किया, ये जो z है इसकी जगह 3/2 लिखा और ये z मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। ठीक है, प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे प्लस 2 के साथ अगेन z मल्टीप्लाई हो रहा है, z की जगह वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखो, ये इसको हम चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तब भी ये वही आंसर आएगा, लेकिन ब्रैकेट से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। यहाँ पे भी 2 1s are and 2 1s are, तो जो जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कट हो रहे थे मैंने काट दिए, यहाँ भी काट दिए। अब जो बच गए उनको लिख देते हैं। यहाँ बच गया 2, 2 3s are 6, तो ये बन गया 6। इसके नीचे 1 है तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, तो मैंने यहाँ पे खाली 6 लिख लिया। अब उसके बाद ये 3 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ 6, यहाँ भी ये 2 और ये तो 2 कैंसिल हो गए, बच गया सिर्फ 3, 3 1s are 3 एंड नाउ 6 + 3 इज 9। हेयर ऑल्सो 6 + 3 इज 9। तो इसका मतलब है LHS तो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला था Z का। ठीक है, तो हो गया हमारा 4th पार्ट भी सॉल्व। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 इज इक्वल टू 4n - 1। तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको एज इट इज उतार लिया। अब हम जो वेरिएबल्स वाले नंबर हैं उनको इस तरफ इक्वल टू के शिफ्ट कर देते हैं और जो कांस्टेंट है उसको यहां ले आते हैं। जब लाएंगे तो ये बन जाएगा 2x + x, क्योंकि यहाँ पे -x था, यहाँ बन गया +x, इज इक्वल टू 14, यहाँ -1 है, यहाँ बन जाएगा +1। ठीक है, तो 2x + x इज 3x एंड 14 + 1 इज 15। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, जल्दी जल्दी बोलो। क्या करेंगे हम, 3 को यहां लाएंगे। जब इक्वल टू के यहां लाएंगे तो 3 तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा था और आगे ये तो कट भी हो रहा है, 3 1s एंड 3 5s, तो मैंने काट भी दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो अब मैंने x की वैल्यू तो निकाल दी। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या हम सही वैल्यू कैलकुलेट करके कर पाए कि नहीं। देखो, चेक करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने पूरा का पूरा ऐसे ही उतार देना है। उतार दिया। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5। तो अब हम करके देखते हैं क्या बनेगा। दिस विल बिकम 2 × 5 -1 इज इक्वल टू 14 - 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 जहां जहां x था वहां 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 2s are 10 -1 इज इक्वल टू 14 - 5 इज 9 एंड 10 - 1 इज 9, 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है LHS is equal to RHS. Hence, it is verified that our answer is correct. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। अब आते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर अगर आपने 1 2 3 4 5 अच्छे से समझ लिए ना तो बाकी क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुद ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। इवन आपको अगर कोई और बुक से कोई क्वेश्चन दे देगा ना तो वो भी आप देखते ही पहचान लोगे कि अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसलिए आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान से देखते रहो कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले मैंने एज इट इज उतार लिया, सारे नंबर उतार दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं, यहां हमें एक ब्रैकेट दी है ये x - 1 वाली, तो इसको तो पहले मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ 8x + 4। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट कैसे ओपन होगी, ब्रैकेट ओपन होने के लिए ये जो 3 है ना ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये स्टेप ध्यान से देख लो। 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × x इज 3x और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 = 3, साथ में माइनस है इसलिए माइनस भी आ जाएगा। 3 × -1 -3। ठीक है, जब मैंने ये लिखा तो ब्रैकेट ओपन हो गई और +7। ठीक है, अब हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फिलहाल मैं इस 8x + 4 को छेड़ूंगी नहीं, इसको ऐसे रहने दूंगी। इक्वल टू के इस तरफ यानी कि RHS में ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, इन दोनों को प्लस माइनस कर सकती हूँ। तो इस 3x को ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो इसको और इसको कैसे,
-3 + 7, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो हम इनको माइनस करेंगे, यानी कि 7 - 3 = 4, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, दिस इज +4। ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे कि जो ये वेरिएबल्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, इसको उठा के यहां शिफ्ट और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 8x - 3x = 4 - 4। ठीक है, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया। अब 8x - 3x इज व्हाट, 5x, और ये बन जाएगा 4 - 4 0। ठीक है, अब देखो अगर 5x 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, x होगा 0/5, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो तो 0 ही बन जाता है। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी 0। तो अब चेक करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ये है कि आंसर भी निकालो और चेक करके बताओ कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को एज इट इज उतार रही हूं। हो गया ये 8x + 4 = 3x - 1 + 7। ठीक है, उतार दिया। अब हम लिखेंगे पुट x = 0। इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 0 पुट करते जाओ। क्या बनेगा, बोलते जाओ, साथ साथ आप बोलते जाया करो ताकि आपको ना क्लियर हो जाए। 8 × 0 यहाँ पे +4 = 3, 0 - 1 + 7। ठीक है, इस तरह से ये बन गई। जहां जहां x था मैंने वहां पे 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 0 0 +4। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 - 1 इज क्या बन जाएगा, 0 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1 + 7, दिस इज 7। ठीक है, तो ये बन गया। अब 0 + 4 = 4, और यहाँ पे बनेगा -3 + 7, 4 = ये नंबर 7 - 3 4 बन जाएगा, साइन बड़े का आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि LHS = RHS। ठीक है, LHS RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब है हमने आंसर अपना चेक भी कर लिया कि सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ के देखते हैं। ये एक्सरसाइज है, एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आ गए ना, वो आगे खुद को खुद सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि उनको अब मजा आ रहा होगा कि कैसे इनका सोल्यूशन आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। तो देखो अब x = 4/5 x + 10, ये मैंने जो क्वेश्चन था ना सबसे पहले सोल्यूशन में एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगी, हम यहां पे लिखेंगे ऐसे x = 4/5 x + 4/5 × 10। ये देखो मैंने क्या किया, पहले मैं आपको समझाती हूँ। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन करना था, इसके लिए ये 4/5 पहले x से भी मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 4/5x। फिर 4/5 जो है ये 10 से भी मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 4/5 × 10। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या बनेगा, x = 4/5x प्लस, इसको मैं काट सकती हूँ यहाँ पे कैसे, 5 1 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया आपको कि मैंने यहाँ पे जो जो नंबर कटता था काट दिया, यहाँ लिख दिया 8 और ये ऐसे कैसा आ गया। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी वाले क्वेश्चंस थे कि हम वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये जो x है ये अपनी जगह पे रहेगा, ये 4/5x जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो ये बन गया -4/5x = ये 8 एज इट इज। इस तरफ तो कुछ भी नहीं था, कोई कांस्टेंट नहीं था, तो हमें यहाँ पे कुछ शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं, ये 8 अकेला रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे x के आगे है 4/5, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए ना यहाँ लिख देती हूँ कि 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1/1 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इस 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x तो एज इट इज रहेगा, 1 कितने सा 5 होता है, 1 5 सा 5 होता है,
तो वो 5 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप ध्यान से देखो। पहले हमने क्या किया, इस x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1/1 है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, आप ऐसे ही रहने दोगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। अब क्या होगा, 1 कितने, इस 1 और 5 का एलसीएम लिया विच इज 5। 1 कितने सा 5 होता है, 1 5 सा 5, तो वो 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 5x माइनस, यहाँ क्या होगा, 5 कितने सा 5 होता है, 5 1 सा 5 होता है, वो 1 4x से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये ऐसे ही रहा। अब 5x माइनस 4x क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1x। तो 1x को हम x से लिखते हैं, 5 माइनस 4 इज 1, और x तो आना ही आना है। x के आगे हम 1 नहीं लिखते, अगर लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अदरवाइज जिस नंबर के आगे कुछ नहीं हो किसी वेरिएबल के आगे, तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट उसका 1 है। और नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये x को मुझे अकेला करना पड़ेगा। ये जो 5 है x के साथ तो डिवाइड हो रहा है, तो इसको मुझे यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू के उधर। तो नाउ x इज इक्वल टू 40। इस तरह से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ना इसे इस तरह से करेंगे। ये देखो, हो सकता है आपके स्कूल में ना एक दूसरे मेथड से करवाए, इसको करने के 2 मेथड है, आपको जो सिंपल लगे आप कर सकते हैं। देखो, मैं इसका दूसरा मेथड यहां सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इस मेथड से सॉल्व करें, चाहे तो इस मेथड से। दूसरा मेथड क्या है कि हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, और मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। और मेथड 2 यहां मैं लिख दूं, मेथड 1। ठीक है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं इसे। तो मेथड 2 कहता है, देखो अब इसी तरफ देखना, ये तो समझ आ गया ना आपको। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 5 है ना, इसको मैं उठा के यहां ले आऊं। ये 5 यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जब ये शिफ्ट होगा तो 5 से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो दिस विल बिकम 5x इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा 4x प्लस 10। ठीक है, ये स्टेप समझ आया कि मैंने यहाँ क्या किया, 5 को शिफ्ट कर दिया ऊपर। अब क्या करेंगे, अब हम पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी 4 इंटू एक्स बन जाएगा 4x, 4 इंटू 10 बन जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करें, अब हम 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40 ऐसे लिख सकते हैं ना। 4x उठ के यहाँ आ गया तो ये माइनस का बन गया, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40 बन गया। अब इनको माइनस करते हैं तो दिस विल बिकम 5x माइनस 4x इज x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस बार भी आंसर तो मेरा 40 आया, यहाँ पे भी 40 आया था। तो आप इन दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप, अगर आपको ये इजी लगता है आप ऐसे कर लो, ये इजी लगता है तो ऐसे कर लो। ठीक है, लेकिन अब क्या बच गया, अब बच गया इसका चेक। तो मैं इसका चेक यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। ठीक है, चेक के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे करते हैं हम इसको चेक। चेक के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को एज इट इज लिखूंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं लाऊंगी। ठीक है, हम सबसे इजी तरीके से चेक करेंगे। लिख दिया। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो x यहाँ पे x था LHS में, तो हम लिख देंगे 40 इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x की जगह 40 प्लस 10। ठीक है, ये स्टेप देखो, ये अब समझ आ रहा है ना आपको कैसे किया मैंने। 40 की जगह 40, और ये जो 4/5 है इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। 40 प्लस 10 इज 50, ये बन गया 50, मैंने यहां लिख दिया। अब इसको आगे मैं कट कर सकती हूँ, 5 1 जा एंड 5 10 जा 50। ये 40 तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे 4 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 40 इज इक्वल टू 40, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमने आंसर निकाला था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। तो पहले मैं इसको एज इट इज उतारती हूँ। ये नंबर जो है ये है 2x/3
प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को किया था, हम सबसे पहले जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको इधर ले जाएंगे और वेरिएबल्स वाले इधर। तो वेरिएबल्स वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, 2x अपॉन 3 और नीचे यहाँ पे 7x अपॉन 15। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, 1 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, बिल्कुल सिंपल। ये बन जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, ये सब समझ आ गया, साइन इनके चेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इस तरफ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे तो देखो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो सिंपल माइनस हो जाएगा। लेकिन इस तरफ कैसे माइनस होगा, इस तरफ वाले नंबर्स को माइनस करने के लिए यहाँ पे देखो इस तरफ पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 15 का। ठीक है, तो मैं 3 और 15 का एलसीएम ले लूंगी। ये है 3, ये है 15। 3 को 3 1 जा एंड 3 5 जा, 5 1 जा और ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि 3 और 15 का एलसीएम तो 15 आता है। तो अब 3 और 15 की जगह इनका एलसीएम लिख दूंगी मैं, विच इज 15। और यहां क्या होगा, अब इसको देखो, सिर्फ यहां पे 2x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, हम चेक करेंगे 3 कितने सा 15 होता है, 3 5 सा 15 होता है, इसलिए ये 2x होगा मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, ये बात समझ आई। अब माइनस एज इट इज 7x जो है वो भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहां हम 7x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम देखेंगे 15 कितने सा 15 होता है, तो 15 तो 1 सा 15 होता है, तो यहां पे 1 लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ आई कैसे लिखा मैंने। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। 10x में से 7x माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 3x और नीचे 15 एज इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इस 3 और इस 15 को कट कर सकते हैं, कैसे, 3 1 जा एंड 3 5 जा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कट हो गया तो यहाँ 1 बच गया, 1x और नीचे 5। तो x की वैल्यू अब निकालनी है हमें। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, x अकेला रहेगा। ये 5 जब इक्वल टू के यहां जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये डिवाइड हो रहा था। तो x इज इक्वल टू 10, ये आ गई हमारी वैल्यू x की। ठीक है, ये मैंने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की इसकी x वेरिएबल की, क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये देखते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन था उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं। हमने लिखा 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, यानी जो मेरा क्वेश्चन था उसको सबसे पहले हमने ऐसे उतार लिया। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां मुझे पुट करना है 10। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं। ये था 2x, यानी कि हम 2 इंटू 10 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 2 इंटू 10। नीचे वाला 3 जो है वो एज इट इज रह गया। यहाँ देखो ये 2x जो था ये बन गया 2 इंटू 10 और नीचे वाला 3 एज इट इज। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, प्लस 1 भी आ गया, इक्वल टू अपनी जगह पे 7x है तो ये बनेगा 7 इंटू 10 अपॉन 15 एज इट इज प्लस 3। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। हमने यहाँ पे पुट की वैल्यू ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। ये बनेगा 2 इंटू 10 इज 20 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। मुझे 3 और 1 का एलसीएम लेना है। 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 कितने जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, तो उस 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस यहाँ पे 1 कितने जा 3 होता है, 3 जा, तो उस 3 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 3। और इक्वल टू के इस तरफ हम अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये तो कट हो जाएंगे,
कैसे कट होंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 से कट हो गया, ये भी 5 से कट होगा, 5 कितने ज़ा 14 ज़ा, 5 14 ज़ा 70, तो ये नंबर अब बच गया 14/3 + 3। ठीक है, अब इस तरफ इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 21 ज़ा 20 + 1 3 ज़ा 3/3, और इस तरफ मुझे इसे और इसे सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा। 1 कितने ज़ा 3 होता है, 1 3 ज़ा 3 होता है, तो वो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा ये 23/3, और इस तरफ 14 1 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, तो 14 + 9 बन गया ये /3। अब ये तो 23/3 ही रहेगा, ये जब प्लस होगा 14 + 9 ये भी बन जाएगा 23/3। तो मतलब हमारे पास क्या नंबर आ गया, LHS और RHS इक्वल आ गए। ठीक है, तो हम कहेंगे नाउ इट इज वेरीफाइड कि हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने वेरीफाई करके देख लिया, हमने चेक करके देख लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y + 5y3 = 26/3 - 5। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने इन सारे नंबर्स को एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, और जो वेरिएबल वाली है, वेरिएबल तो यहाँ y है, तो y वाली टर्म्स को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2y + y। ये +5 क्यों बन गया, क्योंकि इस तरफ जो राइट हैंड साइड है ये था -5, जब इसको हमने शिफ्ट किया LHS की तरफ इस तरफ तो ये पॉजिटिव बन गया, यानी कि +5 बन गया। अब इक्वल टू 26/3 एज इट इज रहा, ये है +5/3, जब यहाँ शिफ्ट होगा तो बन जाएगा -5/3। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन क्वेश्चंस में। अब इस स्टेप को अगर आपने सही कर लिया और सही समझ लिया तो इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे और इनको भी, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। 2y + 5 क्या बनेगा, बोलो, यस 3y, और यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 का एलसीएम तो आ जाएगा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, उस 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 1 ज़ा 26 ही होता है, -3 1 ज़ा 3, उस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ बनेगा 3y = इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 26 - 5 = 21/3। ठीक है, ये सब समझ आ गया। अब क्या करें, अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, यानी कि 3y = 7/1 या 7 लिख सकते हैं। अब 3y की वैल्यू आ गई ये, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि y अकेला रह जाए, जब ये अकेला हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम y को अकेला रखेंगे, 7 के नीचे 3 लिखेंगे क्योंकि 3 7 से डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आके, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू 7/3। ठीक है, अब इसी चीज को हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, चेक मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, इसको मैं पहले पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। इसी पार्ट का हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। चेक के लिए सबसे पहले मुझे इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज उतारना है, which is 2y + 5/3 = 26/3 - 5। अब यहाँ पे मुझे पुट करना है y = जो वैल्यू यहाँ मैंने कैलकुलेट की थी 7/3 वो। ठीक है, हम इस पूरी इक्वेशन में ये वैल्यू डालते जाते हैं। देखो, पहले यहाँ पे 2 है तो मैंने भी 2 लिख दिया, 2 × y है इसलिए मैं यहाँ पे y की जगह 2 × 7/3 कर रही हूँ। ठीक है, प्लस 5/3 = 26/3, और यहाँ पे -5 है तो y की जगह -7/3 आ गया। ठीक है, इसका हमने चेक का पहला स्टेप ये था, हो गया। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 7 ज़ा 14 यहाँ लिखेंगे, नीचे आ गया 3 + 5/3 = यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 का एलसीएम आ गया 3, और ऊपर आ जाएगा 26 - 7।
अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, अब इसी तरफ देखना आप, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 3 और आगे क्या होगा 14 + 5, ठीक है। 14 + 5 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 26 में से 7 माइनस करेंगे तो 19 और नीचे 3। यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 14 + 5 इज 19/3, यहाँ पे भी 19/3, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आवर आंसर इज वेरीफाइड, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन कर दिया। अब हम इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है 3m = 5m - 8/5, ठीक है। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जल्दी से मैं इन सारे नंबर्स को एज इट इज उतार लेती हूँ। उतार लिया मैंने 3m = 5m - 8/5। अब अगर इसे मैं ध्यान से देखूँ ना तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, m, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो वेरिएबल जो है वो मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आती हूँ LHS में। 5m जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो दिस विल बिकम -5m और इक्वल टू अपनी जगह पे -8/5 अपनी जगह। इस तरफ तो कोई कांस्टेंट था ही नहीं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं शिफ्ट किया, कुछ था ही नहीं। अब आगे क्या होगा 3m - 5m, ये बन जाएगा -2m। 5 में से 3 निकाले 2, साइन बढ़ेगा और ये बन गया -8/5 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हम काट सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू के इस तरफ दोनों तरफ माइनस हो तो ये कट जाता है, कैंसिल हो गया। अब ये बच गया 2m, ये बच गया 8/5। अभी भी m अकेला नहीं है, मुझे m की वैल्यू निकालनी है ना, तो m को अकेला करना पड़ेगा। m को अकेला कैसे करेंगे, m के साथ जो 2 है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 8/5 है तो 2 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5 के साथ लग जाएगा। अब m इज इक्वल टू यहाँ पे जब 2 आया तो इस 2 को और 8 को तो हम कट कर सकते हैं, 2 1 2 4, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4/5, ठीक है। हमने जल्दी से m की वैल्यू निकाल दी 4/5। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो वैल्यू निकाली ये सही है कि गलत है। इसको चेक कर रही हूँ। अब मैं चेक करने के लिए मैंने लिखा 3m = 5m - 8/5, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हम लिखेंगे पुट m = 4/5, ठीक है। तो ये हम यहाँ पुट करते हैं, 3 की जगह यहाँ लिखना, 3 की जगह 3, m जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए 3 × 4/5, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इक्वल टू के इस तरफ 5 × 4/5 - 8/5, ठीक है। जहां जहां m था वहां मैंने 4/5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां तो बनेगा ये 3 × 4 = 12/5 और इक्वल टू के इस तरफ ये कट हो जाएगा, 5 1 एंड 5 1 हम काट सकते हैं। ओह सॉरी, हम ऐसा करते हैं, इसे काटते नहीं है, वैसे हम काट के भी सॉल्व कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको इजी मेथड सिखाती हूँ। हम ऐसा करते हैं, देखो मैं इसको ना यहाँ पे कट ही कर देती हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या नंबर था 5 × 4/5 - 8/5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 4 = 20/5 - 8/5, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं हम, ये 12/5 तो एज इट इज रह गया। यहाँ पे क्या होगा 5 और 5 का एलसीएम 5 और ये बनेगा 20 - 8, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ इस तरह से, इसको मैं आगे लिख सकती हूँ ऐसे, 12/5 जो है ये एज इट इज रहने देती हूँ, 12/5 इज इक्वल टू 20 - 8 इज अगेन 12/5, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आवर आंसर इज वेरीफाइड, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी टाइम पे मिल जाए। और जाते जाते आप सबको बाय बाय एंड टेक केयर।